हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। आई एम धीरज कुमार सिन्हा। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में यूपीएससी के बारे में जाने कि यूपीएससी क्या होता है और यूपीएससी की हिस्ट्री क्या होती है, तो आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और इसकी सिलेबस कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है। एक आईएएस, आईपीएस और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं उसके लिए होता है, और एक आईएफएस के लिए होता है जिसको हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो एग्जाम है, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये सारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एक होता है, और ये वाला पार्ट का जो होता है एग्जाम पैटर्न वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, बट ये दोनों का जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसका एग्जाम पैटर्न आईएएस आईपीएस जो पोस्ट होता है उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो 3 स्टेज में होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएफएस एंड आईएएस आईपीएस का जो पोस्ट होता है उसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम सेम होता है और एक दिन ही कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, जो कि दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में जीएस का होता है, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं, जो 100 क्वेश्चन जिसमें होता है, और ये एमसीक्यू में होता है। एमसीक्यू 4 चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें दूसरा जो एग्जाम होता है नेक्स्ट डे, मतलब सेम डे में ही एक सी सेट का एग्जाम होता है। वो आपका 80 क्वेश्चंस का होता है, 80 क्वेश्चंस का। ठीक है, ये भी एमसीक्यू ही होता है, एमसीक्यू ही होता है। इसका भी मार्क्स जो टोटल होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और ये जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग होता है, मीन्स कि आप इसको सिर्फ क्वालिफाई कीजिए, इसमें रिजल्ट आएगा, देन आप मेंस दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स आपका इसके लिए और इसके लिए सेम होता है ना, जीएस और सी सेट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री भी आपका 3 पार्ट में है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो 3 पार्ट है, सेगमेंट है हिस्ट्री का, वो सारे से प्रीलिम्स में आते हैं और ये मेंस में भी आता है। ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है ना, और एक इंडियन ज्योग्राफी होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी। तो ये भी आपका क्या है, प्रीलिम्स में आता है ना। साइंस आता है जो 9th 8 9 10 6 7 6 से लेकर के 10th तक जो स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है वही आपका साइंस का सिलेबस होता है। उसके बाद पॉलिटी होता है, फिर इकोनॉमी का आता है, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रीलिम्स के लिए वो करेंट अफेयर का जो होता है। ये आपका 1 ईयर का लगभग करेंट अफेयर इसमें पूछा जाता है, और ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं समथिंग, इसमें 30 to 35 क्वेश्चंस कवर करते हैं 100 क्वेश्चंस में से करेंट अफेयर। अब ऐसा नहीं है कि अलग करेंट अफेयर होता है, इसी सारे से रिलेटेड जो करंट चलता रहता है न्यूज में उसी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सी सेट जो 80 क्वेश्चंस का होता है, 80 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, और जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो जब तक आप ये सी सेट में आप 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका जीएस प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो आपका चेक नहीं होगा। इसलिए ये जो सेगमेंट है ये आपको कंपलसरी है, इसको पास आउट करना, मीन्स 33% मार्क्स इसमें लाना कंपलसरी होता है। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स आते हैं, ये भी 6 to 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स होता है वो आते हैं। रीजनिंग इसी लेवल का आता है, 6 to 10th स्टैंडर्ड के लिए जो रीजनिंग होता है उसी के लिए आता है। इसमें एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी आप पढ़े होंगे, 6th 7th 8th में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, टॉपिक है एनसीईआरटी बुक्स में। और एक कॉम्प्रीहेंशन है,
ये 4 सेगमेंट होते हैं सी सेट में, जो कि आपको आता है, ये सारे से इसी सारे सेगमेंट से आते हैं, जो कि 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, मेंस का है। ठीक है, मेंस जो होता है इसमें रिटेन देना होता है, रिटेन एग्जाम होते हैं जिसमें कि 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर। ठीक है, वो 750 मार्क्स का होता है, 1750 मार्क्स, ठीक है, का होता है। और इसका 3 पार्ट होता है, एक क्वालिफाइंग और एक जीएस और एक ऑप्शनल। ठीक है, क्वालिफाइंग में क्या होता है, ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें जो मार्क्स होते हैं ये ऐड नहीं होते मेरिट लिस्ट में। ठीक है, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है आपका कंपलसरी होता है, किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश लेना कंपलसरी होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। उसमें से 25% मार्क्स गेन करना आपको जरूरी होता है। अगर आप 25% मार्क्स से कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और ये सब जो मेंस देंगे इसमें जितना भी अच्छा मार्क्स आ जाए आपका क्वालिफाइंग आपको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो हिंदी मैंने लिखा है, इसमें और भी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, उर्दू, है ना, ये सारे सब्जेक्ट 28 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इंडियंस जो भी होते हैं मेनली हिंदी सेलेक्ट करते हैं, है ना। ये भी 300 मार्क्स का होता है, और इसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, 300 का 30%। ठीक है, तो तब आप एक क्वालिफाइंग करेंगे, देन आपका ये सारे पेपर चेक होता है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है जीएस होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें कि 5 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और एक एस से निबंध आता है। निबंध आपको मालूम ही है, बचपन से सभी लोग लिखते आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सारे जो सेगमेंट हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 ऐसे, ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 250 मार्क्स 5 पेपर ऐड कीजिएगा तो 1250 मार्क्स आता है। ठीक है, तो इसमें से आप देख लिए कि 1750 में से 1250 मार्क्स जीएस का पेपर कवर करता है, और एक जो होता है सेगमेंट ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल में क्या होता है कि 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, ऑप्शनल में 28 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट हैं। ये सब आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, जो कि 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, 500 मार्क्स का होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मतलब मीन्स एक पार्ट एक पेपर कहलाएगा, जिसको आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड भी बोल सकते हैं, और सेकंड पार्ट में दूसरा पेपर होगा। ठीक है, और ये दोनों जो पेपर होते हैं वो आपका 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। मीन्स ये जो ऑप्शनल है आपका 500 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू भी कितने मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये 270 मार्क्स का हो गया, 275 मार्क्स का हो गया, और ये जो आपका मेंस है वो 1750 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करके ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, मीन्स ये दोनों को ऐड कीजिएगा, और जितना भी टोटल मार्क्स आता है ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2025 मार्क्स। ठीक है, 2025 मार्क्स होते हैं, और इसी में से मेरिट बनता है, जिसकी जितनी ज़्यादा मार्क्स होगी वो रैंक वाइज आपका छटता जाता है। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स जो होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, और रैंक 1, 2, 3 अंडर 100 में जो आता है वो कम से कम 50% मार्क्स, इसका 50% मार्क्स लाता है, तो आपका अंडर 100 में रैंक आ जाता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न ये होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में देख लिए आपने क्या होता है, और मेंस में क्या होता है। मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसका कि 1750 मार्क्स का होता है। एक इसमें सेगमेंट होता है क्वालिफाइंग का, एक होता है जीएस का, और एक ऑप्शनल का होता है। ठीक है,
जीएस की बात करें तो जीएस फोर्थ एक एथिक्स पेपर होता है। एथिक्स आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी एक एग्जाम मेंस देना होता है, उसमें भी होता है, और आपको सिविल सर्विसेज में भी ये पेपर देना होता है। और जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड एंड जीएस थर्ड, ये जितने भी हैं वो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। कहीं कहीं घूम घूम के सारा यही सब्जेक्ट इसमें डिवाइड रहता है, जिसके बारे में कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जीएस फर्स्ट में एक्चुअल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जीएस सेकंड में कौन कौन से पेपर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और जीएस थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, ताकि आप सेगमेंट बाय पढ़ते जाएं और जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड जो पेपर है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। और इसकी सिलेबस की जहां तक बात करें तो सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, जिसका कि आप यहां से upsc.gov.in एक वेबसाइट है जो यूपीएससी का अपना वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आएगा। और ये पूरा डिटेल्स, इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके डिटेल्स जानेंगे जीएस का। ठीक है, थैंक यू।